वो कहते हैं ना, किसी को इतना भी मत डरा दो कि उसमें डर ही खत्म हो जाए। तो समझो रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यही हुआ। रशिया चला था यूक्रेन को 2 दिन में हराने, पर अभी 1 हफ्ता होने चला है, पर अभी तक रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं जमा पाया। बहुत से देश रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से रशिया बौखलाया हुआ है कि वो अपने सारे परमाणु हथियार को अलर्ट मोड पर रख दिया है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों मेडिकल स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड अपनी मेडिकल पढ़ाई करने, और भी तमाम खबरों का जायजा लेंगे इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहिएगा। पहली सुर्खी, रशिया इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो यूक्रेन पर लगातार बमबारी किए जा रहा है, और वो चाहता है कि यूक्रेन को इतने क्षति पहुंचाए कि यूक्रेन खुद ब खुद घुटने को बल आ जाए और हार मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ना रहे। और इसमें यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब इस वीडियो पर देखिए किस कदर रशिया ने यूक्रेन के खार्किव में स्थित पुलिस हेडक्वार्टर्स पर निशाना बनाया और मिसाइल से पुलिस हेडक्वार्टर्स को उड़ा दिया। और यह कारनामा रशिया की सेना ने पहली बार नहीं किया। कल भी रशिया की सेना ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पे मिसाइल गिरा दिया, जिसमें 8 से 10 लोगों की मौत भी हुई। और कल रात को यह भी खबर है कि यूक्रेन के कीव में स्थित टीवी टावर को भी रशिया ने उड़ा दिया, जिसमें कि 5 से 6 लोग की मौत भी हो गई। और टीवी टावर को उड़ाने की वजह से यूक्रेनी मीडिया को भी बहुत सारे मुसीबतें झेलने पड़ रहे हैं। और अब रशिया अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है यूक्रेन के ऊपर कि यूक्रेन के कैपिटल कीव और खार्किव पे ऊपर कब्जा जमा पाए। और अमेरिका ने भी कुछ सैटेलाइट इमेज शेयर किया, जिससे पता चल रहा है कि लगभग 64 किलोमीटर की बड़ी सेना बढ़ रही है कीव और खार्किव की तरफ। क्योंकि रशिया को पता है अगर यूक्रेन के 2 बड़े सिटीज पे अगर वो कब्जा कर लेता है तो मतलब लगभग वो यूक्रेन को हरा दिया। पर कहीं ना कहीं पुतिन इस चीज में लेट हो गए, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के हिसाब से उनको लगभग 2 दिन में यूक्रेन को पूरा खत्म कर देना था। वो इस चीज का अनुमान भी नहीं लगा पाए कि यूक्रेन की लड़ाई इतनी दूर आ जाएगी। अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं रहा, अब ये बात वजूद की है, जिसकी वजह से यूक्रेन की आर्मी ने आम जनता को भी गन थमा दिया और उनको भी अपने साथ लड़ने के लिए उतार दिया। और जब बात वजूद की रही तो रशिया भी इसमें पीछे नहीं है। रशिया ने भी अपने परमाणु हथियार को अपने बॉर्डर पे ला दिया है, पर संभावना कम है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर परमाणु हथियार का उपयोग करेगा, क्योंकि अगर परमाणु हथियार का उपयोग करता है तो रशिया तो जीत जाएगा, पर रशिया को फिर से रिबिल्ड करने के लिए यूक्रेन को बहुत पैसा लगेंगे, जिसके लिए वो तैयार नहीं है अभी। और इसी बीच यूक्रेन का यह भी दावा सामने आया कि उन्होंने 5000 रशियन सैनिकों को मार गिराया और 191 टैंक्स, 29 हेलीकॉप्टर्स और 29 फाइटर जेट प्लेन्स को भी मार गिराया। और इधर रूस इसको गलत ठहराया और ये कहा कि हमारा तो बहुत ही कम नुकसान हुआ है। और अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। कल रात को यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन के सांसद को संबोधित किया और बड़े दुख से ये कहा कि हम अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हमें भी आज़ादी बहुत प्यारी है। हालांकि हमारे शहर को घेर लिया गया है, लेकिन हमारी एकता को कोई ताकत तोड़ नहीं सकता। याद रखिए, हम यूक्रेन के लोग हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे। हम आज अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। आखिर हम भी अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हैं। हम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि आखिर हम किस मिट्टी से बने हैं। आप जल्द से जल्द हमें ईयू में शामिल करें। जिसके बाद पूर्व यूरोपियन सांसद ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के संबोधन को लेकर बहुत तालियां भी बजाई, और जिससे कुछ घंटे बाद वोटिंग की गई, जिसमें कि एक तरफा वोट पड़े यूक्रेन को। अब देखना है कि क्या यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को इस हालत में बचाने के लिए आएंगी कि नहीं। और अब बढ़ते हैं अगली सुर्खी की ओर। ऑपरेशन गंगा के तहत 1400 से ज्यादा भारतीय लोगों को यूक्रेन से भारत लाया गया। इस चीज में तेजी ला सके इसलिए भारत ने अपने एयरफोर्स के विमानों को भी इस चीज में लगाया, पर अभी भी हजारों के तादाद में लोग वहां फंसे हुए हैं। और भारत ने यह एडवाइजरी भी जारी किया यूक्रेन में सिर्फ भारतीय लोगों के लिए कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दे और कैसे भी करके पास वाले बॉर्डर तक पहुंच जाए। पर यहाँ स्टूडेंट्स का ये कहना है और बाकी जो फंसे लोगों का ये कहना है कि उनके पास कोई माध्यम ही नहीं है जाने के लिए, तो वो कैसे जाएंगे। इसको समझते एक मैप के जरिए। ज्यादातर इंडियंस यूक्रेन के 2 शहरों में स्थित हैं, एक है कीव, दूसरा खार्किव। पहले समझते हैं खार्किव कहाँ है। खार्किव एकदम रशिया के बॉर्डर से सटा हुआ है और वहां से यही पोलैंड या रोमानिया जाने के लिए लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो सोचिए 1400 किलोमीटर बिना किसी माध्यम के वो कैसे तय करेंगे। और अब कीव से देखा जाए तो कीव से लगभग रोमानिया और पोलैंड दोनों लगभग 928 किलोमीटर के आसपास की दूरी में है। और यह भारत सरकार से चूक कहाँ हुई, क्योंकि जब भारत सरकार को पता था सिचुएशन बिगड़ रही है तो ये ऑपरेशन गंगा को थोड़ा पहले चालू कर देते। क्योंकि यूक्रेन में से स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि कुछ समय पहले एयर इंडिया के प्लेन्स आए थे यूक्रेन, और जब वो वापस आने के लिए टिकट लेने गए तो लगभग 5 से 6 गुना टिकट ज्यादा था। आमतौर पर यूक्रेन से भारत आने के लिए 19 से 20 हजार लगता है फ्लाइट में, पर उस टाइम लगभग 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में फेयर था, जो कि बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और खबर तो ये भी आ रही है कि अगर स्टूडेंट्स बॉर्डर तक पहुंच भी जाए तो यूक्रेन की आर्मी बहुत ही गलत तरीके से पेश आ रही है इंडियंस के साथ। तो इस चीज का समाधान पहले भारत को निकालना चाहिए कि पहले स्टूडेंट्स को वहां से बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कोई माध्यम तो रहे। और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1 मार्च को बहुत ही दुखद खबर सामने आई कि यूक्रेन में पढ़ने वाले भारतीय छात्र की मौत हो गई, जिसका नाम नवीन था, जो कि महज 21 साल का था और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। रशिया यूक्रेन की सिचुएशन बिगड़ते देख सारे लोग बंकर में थे
और नवीन के क्लासमेट के मुताबिक सुबह 6 बजे नवीन निकला था फूड सप्लाईज लेने के लिए, यानी खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए। और नवीन को बाहर का सिचुएशन उतना नहीं पता था, और जैसे ही नवीन बाहर निकला वैसे ही रशिया के कुछ सैनिकों ने उसे शूट कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। और कुछ देर तक नवीन के ना लौटने पर उसके क्लासमेट्स लगातार नवीन को कॉल करते रहे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ देर तक नवीन के क्लासमेट्स लगातार उसके फोन में कॉल करते रहे, तो एक रशियन ने कॉल उठाया और ये दुर्घटना के बारे में बताया। जिसके बाद भारत के कर्नाटक में स्थित नवीन के माता पिता को एक खबर पहुंचाई गई। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ने नवीन के पिताजी को कॉल करके दुख जताया। अब हम ये जान लेते हैं कि ज्यादातर हमारे देश के स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बाहर क्यों जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है नीट यूजी एग्जाम। मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए बच्चों को नीट का एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें कि लगभग 15 से 20 लाख लोग बैठते हैं, और जिसमें सिर्फ 40 से 45 हजार लोगों को ही सीट मिलती है। और इसमें तो इंटेलिजेंट बच्चों को भी सीट नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही घटिया सिस्टम है जो कि है रिजर्वेशन सिस्टम। इस रिजर्वेशन सिस्टम और कम कॉलेज के कारण ही लोगों को सीट नहीं मिल पाती है। जिसके बाद बच्चों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन प्राइवेट कॉलेजेस, जिसका की फीस लगभग 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, जो कि मिडिल क्लास के हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बचता है दूसरा ऑप्शन, जो कि है बाहर अब्रॉड से करना। इसमें ना सिर्फ यूक्रेन, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान ऐसे और भी देश हैं जहां मेडिकल की पढ़ाई इंडिया से आधे दाम पे हो जाती है, लगभग 30 से 35 लाख के आसपास, जिसमें कि बच्चा पूरा 6 साल मेडिकल की पढ़ाई भी कर लेता है और वहां रहने खाने का सब चीजें भी हो जाती है। तो कोई भी दूसरा ऑप्शन में ही जाएगा। तो इसलिए लगभग मेडिकल स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहां कॉलेजेस का भी रेपुटेशन अच्छा खासा है। और जिस छात्र की यूक्रेन में मौत हुई, उसके पिताजी भी मीडिया के सामने आकर ये कहा और गवर्नमेंट से ये विनती की कि मेडिकल कॉलेज के फीस को कम किया जाए और रिजर्वेशन सिस्टम पे भी सुधार किया जाए, क्योंकि उनका बेटा 97% पीयूसी में पाया, फिर भी उसका एडमिशन नहीं हुआ कॉलेजेस में। चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कानों में जाए और गवर्नमेंट कोई सुधार करे। और 2014 में सरकार ने 157 मेडिकल कॉलेजेस और 15,700 सीटें बढ़ाने की भी बात की थी। बट अब 8 साल हो गए हैं, सिर्फ 40 कॉलेज से बड़े, और जिस कॉलेज बड़े भी जिसमें फैकल्टीज भी बहुत कम है। भारत में कुल 75,000 मेडिकल सीटें हैं, जिसमें कि 45,000 गवर्नमेंट की सीट है। और इतना ही नहीं, जो मेडिकल करते हैं बाहर से, वो इंडिया के आके प्रैक्टिस या ट्रायल करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक एग्जाम है जो कि नेक्स्ट, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट है। इसके देने के बाद ही वो भारत में ट्रायल या प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वजह से देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्ते।